हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी कुछ दिनों से स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल जो स्टॉक है वो लगातार गिरते जा रहा है और लगभग उसने 414 का हाई लगाया था। उसके बाद कल का अगर क्लोजिंग देखूं तो 224 230 के आसपास घूम रहा है। तो लगभग 30 से 40% का उसमें करेक्शन हमको देखने के लिए मिल चुका है। तो नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो घबराने वाले मेन दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपका नया नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, पैसा ला के देखा, लगा लग गिरना स्टार्ट हो गया तो बहुत टेंशन में आ गए। दूसरे इन्वेस्टर वो है जो किसी भी एक स्टॉक में अंधा पैसा डाल देते हैं, मतलब उनको कोई कॉन्कॉल पढ़ा, कंपनी का मैनेजमेंट ने कोई अच्छा गाइड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटमेंट में बहुत पैसा डालते हैं। तो वैसे दो लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अब देखिए, स्टेरियल के मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम आगे नए नए प्लांट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठा रहे हैं, जिससे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक जो उन्होंने राजस्थान में भीलवाड़ा का जो प्लांट बैठाने वाली है R32 का जो केमिकल है, तो उससे कंपनी बोल रही कि हम लगभग 500 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और 20-22% तक का उनका उस पर मार्जिन रहेगा। यानी 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इस प्लांट से ऐड हो सकता है। कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने जिसने सुन के पूरा पैसा डाल दिया इसमें, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, कंपनी सही काम कर रही है, बट नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। अब देखिए, जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ था तब मुझे ही पता नहीं था कि आखिर क्यों गिर रहा है, क्योंकि मैंने भी लगभग 398 के आसपास बाय किया हुआ है। बट मैं इतना पैनिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसका रीज़न नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी दिक्कत क्या है। अब स्टॉक इतना गिरने से लग गया क्योंकि कल न्यूज़ निकल के आया कि जो प्रमोटर है उन्होंने अपना 3-4% स्टेक बेचा है। लगभग 24 लाख शेयर के आसपास उन्होंने बेच दिया है और जो शेयर बेचने का प्राइस है वो लगभग 248 है। अब यहाँ पे देखिए, जो इन्वेस्टर्स ने 300 पे शेयर खरीदा होगा, 400 पे शेयर खरीदा होगा, वो अगर ये देखते हैं कि प्रमोटर ने 240-250 में शेयर को बेचा है तो ऑफकोर्स उस शेयर का वैल्यू नीचे आना स्टार्ट होता है और उसका प्राइस भी नीचे गिरता है। अब मैं बताता हूँ कि मैं पैनिक क्यों नहीं कर रहा हूँ। कोई 30-40% जो करेक्शन है वो छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, बट मैं पैनिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% लगाया, सिर्फ 1%। तो अभी वो 30% डाउन होने के बाद भी मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज़्यादा फर्क मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आराम से बैठ के उस कंपनी को मौका दे सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, मैंने देखा पढ़ा मैंने अब जो अपडेट निकल के आया, तो कंपनी का ये कहना है कि वो जो स्टेक को सेल कर रही है उस पैसे से वो वहाँ इन्वेस्ट करेगी जो नया प्लांट बैठा रही है, वहाँ पे लगने वाला है। तो मैनेजमेंट का बात अगर देखें तो फिलहाल मुझे ठीक ठाक ही लगता है, बट अभी मैं ऐसा उसमें, क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है शेयर बोल के और पैसा डालने वाला नहीं हूँ। अगले क्वार्टर में आके देखता हूँ कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है, कुछ सब ठीक ठाक नज़र आता है, तब मैं सोचूंगा पैसा ऐड करने का। तो अभी मेरे पास क्या, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एलोकेशन लिया नहीं है, तो ये डाउनफॉल मैं उसको देख के सहन कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको आराम से वेट एंड वॉच कर सकता हूँ। बट मान लीजिए किसी आदमी ने अपने पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन लगा दिया, अब वो 30% गिरता है अगर स्टॉक, तो उनके पूरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो एक इस इंसिडेंट से एक शिक्षा लीजिए कि कोई भी स्टॉक आपको कितना भी क्यों ना पसंद हो, आपको उसमें अंधा पैसा नहीं डालना है। खास करके जब आपने उस कंपनी को पहले ट्रैक करना स्टार्ट किया है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैक करना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मुझे मैनेजमेंट बुलिश लग रही है, तो मैंने पूरा पैसा नहीं डाला है, मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% डाला है। तो ये रूल आप भी बना के रख लीजिए कि किसी भी कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके आपको अपने पोजीशन को बिल्ड करना है, एक ही बार में नहीं जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसमें हर आदमी को अपना सिचुएशन खुद डिसाइड करना चाहिए। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं नया पोजीशन इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं मान लीजिए बहुत पैसा डाला होता तो शायद मैं पोजीशन कट कर लेता, क्योंकि 30% का फॉल बहुत ही अच्छा खासा फॉल होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।